ये किसका फोन? अमित का। चलिए देखिए, ये लास्ट है 97 जो है सेंटेंसेस थे, उसमें से 26 या 24 बचे हुए हैं, उसको करते हैं। देखिए लिखा हुआ है हैड ही इनवाइटेड मी, यानी हैड ही, क्या उसने मुझे इनवाइट किया था, है ना, क्या उसने मुझे इनवाइट किया था। और यही रहता है ही हैड इनवाइटेड, तो उसने मुझे इनवाइट किया था, हैड पहले आ गया तो क्या उसने मुझे इनवाइट किया था, है ना, मुझे, कॉमा। फिर लिखा हुआ है कि यहाँ पे हैड ही इनवाइटेड मी, लेकिन कॉमा लगा दिया, आई यहाँ बोले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नहीं होगा कि क्या उसने मुझे इनवाइट किया था, यहाँ पे नहीं। अब चूंकि यहाँ पे कंडीशन बना रहा है कि अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता, ऐसे भी पढ़ोगे, क्या उसने मुझे इनवाइट किया था कि मैं वहां जाता, उसके फंक्शन में जाता, नहीं किया था ना, तो मैं जाता। क्या उसने मुझे इनवाइट किया था कि मैं उसके फंक्शन में जाता, यानी इन फ्यूचर बात हो रहा है, क्या हो रहा है, इन फ्यूचर। तो यही लिखा हुआ यहाँ पे, ये होगा वुड अटेंड, आई वुड अटेंड द फंक्शन, पर यहाँ पे वर्ब टू है, क्या है, वर्ब टू। जब पास्ट की बातें हैं तो हमें भी इधर क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब टू ही वुड के साथ देखना पड़ेगा, विल के साथ। विल देखो यहाँ पे वर्ब टू है, लेकिन वुड हैव अटेंड, क्योंकि फ्यूचर में बोल रहा है, वो बात फ्यूचर में बोल रहा है ना, वो होता, किया होता। हम लोग इसको क्या यूज करते हैं, वुड हैव, क्या होता है, वुड हैव। यहाँ क्या होगा, वुड हैव क्या, अटेंड, वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, है वही लिखा है। हैड ही इनवाइटेड मी, क्या उसने मुझे इनविटेशन दिया था, या अगर उसे दिया होता तब ना मैं जाता, है ना, आई वुड हैव अटेंडेड, तब मैं अटेंड किया होता। हैड ही इनवाइटेड मी, आई वुड हैव अटेंडेड, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे ना। ये जो थोड़े से एक्स्ट्रा रूल्स है, जैसे जैसे देखो सेंटेंसेस का नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा हार्ड हो रहा है ना। तो ऊपर में खत्म हो चुका है जो हम लोग पढ़े थे नॉर्मल। लिखा यू, सोनू कहाँ है, कल भी नहीं आया था, सोनू काम है। लिखा हुआ है यू, ही एंड आई। देखो एक नियम होता है, याद कर लेना, सब्जेक्ट है उसका 2 3 1, क्या होता है 2 3 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसे जब मतलब कोई भी जब 2-3 लोग हों तो इस क्रम में सजाया जाता है। देखो जैसे मैं बोलता हूँ तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन, मैं बोलूंगा तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन। अगर जो सुनेगा वो क्या है, सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रहा है वो थर्ड पर्सन। मतलब इसमें कौन बोल रहा है, मैं, और कौन सुन रहा है, ही। तो फर्स्ट पर्सन ये, सेकंड पर्सन ये, थर्ड पर्सन नहीं, सॉरी ये सेकंड है ना, ये थर्ड है, उसके बारे में बात हो रहा है तो वो कौन है, वह क्या है, थर्ड पर्सन। अब तुम सुन रहे हो तो तुम क्या है, सेकंड पर्सन है। देखो 2 3 1 क्रम में है तो 2 3 1 रूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 2 3, यानी कि अगर 3 लोग हो, मैं हूँ, तुम हो, वह है, तो पहले किसका बोलेंगे, तुम का, फिर वह, तब मैं। ऐसे भी बोल सकते थे ना सर, आई, मैं, तुम, यू और वह, एंड ही, यानी मैं, तुम और वह। ये गलत है, ये कहना क्या है, गलत है। कैसे होता है 2 3 1, तुम, है ना, वह तब मैं, तुम, वह, उसके बाद मैं, 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। अगर मान लो कि इस तरह से कोई चीज दिया हो, जैसे देखो लिखा है कि आई भी हो, है ना, आई भी हो, और इसके बाद जो है यू भी हो और दे भी हो, तो बताओ THEY, दे भी हो, तो आई फर्स्ट पर्सन है, मैं बोलूंगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तुम सुनोगे, दे क्या है, थर्ड पर्सन। इसको सेट करना होगा तो कैसे सेट करेंगे, 2 3 1, तो 2 यू पहले सेट करेंगे, 3 दे फिर सेट करेंगे, फिर आई सेट करेंगे एंड लगा के, है ना, तुम, वे लोग और मैं। तो इसमें जो है वर्ब है कैसा लगता है, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, एक लोग के लिए लगेगा, 2 लोग, 3 लोग है ना, 3 लोग तो क्या यूज होगा, बहुवचन, प्लूरल नाउन, और प्लूरल वर्ब क्या होगा यहाँ पे, प्लूरल वर्ब, एम तो नहीं है, इज भी नहीं है, वाज भी नहीं है, क्या होगा, आर होगा, फ्रेंड्स, है ना। यू, ही एंड आई के लिए एम लगा, आई की वजह से एम लगा यहाँ पे, देखो तो क्या होगा, जाओ बोल दो। देखिए तो यू, दे एंड आई, तुम, वे लोग और मैं,
यहाँ पे आर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 3 लोग हैं, ज्यादा हैं, इसलिए आर लगेगा। क्या इस आई के अनुसार एम लगेगा? आई के अनुसार एम लगेगा? नहीं, आई के साथ एम लगेगा। इस आई के साथ एम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, तीनों पर्सन है। कौन से पर्सन है? तीनों पर्सन है। जब तीनों पर्सन हो तो उसमें तीनों लोग के लिए आर लगेगा। 3 लोग हैं, समझ गए ना? आई के अनुसार एम नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए, ये एक रूल हमने पता चला, सब्जेक्ट का रूल। लिखा हुआ है, देखो लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स। लग रहा है कि एस लगा है, ढेर है नहीं, स्टेट। और चूंकि वो नाम ही रख लिया है अपना वैसा, वो जो है यूएस है, वो अपना नाम ही ऐसा रख लिया है, द यूनाइटेड स्टेट्स। स्टेट माने राज्य है ना, स्टेट्स माने ढेर राज्य। वो उसे स्पेशल उसका नाम ही रख लिया है कि मेरा नाम ही है द यूनाइटेड स्टेट्स यूएस, द यूएस। तो उससे मतलब है एस लगा देंगे तो आर लगा देंगे यहाँ पे? नहीं, इजी एगो देश है, वो स्पेशल अल्जेब्रिक ढंग का नाम ही रख लिया है। जैसे मान लो फिलीपींस, एस लगाए तो आर लगा दोगे? फिलीपींस वो एक देश है, एक ही है, इज लगेगा या सिंगुलर वर्ब लगेगा? तो सिंगुलर वर्ब ढूंढना होगा ना, इसमें है प्लूरल है ना, इज लग सकता है, चलो हैज भी लग सकता है, चलो है ना, आर नहीं लगेगा। इज हैविंग अ बिग आर्मी, ये हैज अ बिग हैज, उसके पास है कैसी बड़ी आर्मी है ना। यूएस के पास क्या है? बड़ी आर्मी है। यूएस के पास है, यूएस हैज बड़ी आर्मी यानी बिग आर्मी, ठीक है। वो क्या एस प्लूरल बना रहा है? नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स नाम है एक देश का, वो एस नहीं है उसलिए, ठीक है। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे देखो इंडियन स्टेट्स, यहाँ पे आर लगेगा, यहाँ पे मतलब प्लूरल नाउन लगेगा, यहाँ हैव लगेगा। अगर इस यहाँ हैज लगा इसके लिए, तो अगर यहाँ रहता तो हैव लगेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन स्टेट्स कोई स्पेशल नहीं, इंडिया का स्टेट्स, इंडिया के सारे स्टेट, इंडिया के सारे स्टेट्स है ना, तो लिखेंगे द इंडियन स्टेट्स, यानी जो भारतीय जो स्टेट्स है, राज्य है, जैसे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र है ना, तेलंगाना, ये सब राज्य जो है, उन पूरे राज्यों का अलग अलग बात होने लगा, तो वो क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। क्या लगेंगे? प्लूरल वर्ब। क्या लगेंगे? प्लूरल वर्ब। तब आप सिंगुलर होगा नहीं। लेकिन यूएस एक ही देश है, देश क्या है? एक ही देश, उस पूरे एरिया को बोलता है, तो इज लगाएंगे, सॉरी वर्ब 1 जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। यहाँ पे वर्ब 1, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या लगेगा? हैज लगेगा। स्लो एंड स्टडी, ये जो एक कहावत है, नियम है ना, विचार है, आइडिया है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्लो एंड स्टडी, यानी जो धीरे होते हैं, क्या होते हैं? धीरे है ना। स्टडी मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। ये कहावत है कि धीरे हो और लगातार हो, यानी रोज रोज पढ़े पर थोड़ा ही थोड़ा अगर वो पढ़ रहा है रूटीन से है ना, या थोड़ा ही थोड़ा कोई काम कर रहा है रूटीन से है ना, रोज रोज वो कर रहा है, उसका वो डिसिप्लिन है, थोड़ा ही है, वो धीरे है, मतलब वो धीरे थोड़ा धीरे सीखता है, या धीरे धीरे ही सीखता है, या धीरे सीखता है ना। और अगर लगातार सीखता है तो क्या लिखा है? विन द रेस, विंस द रेस, इज विनिंग द रेस की वन दस। तो कहावत है तो क्या होगा? या तो विन या तो विंस होगा। लेकिन स्लो धीरे और लगातार क्या होगा? ये कहावत है, दोनों अलग अलग बातें हैं। स्लो मतलब धीरे, लगातार मतलब अलग चीज, लेकिन है एक ही आदमी। वो धीरे है और लगातार है, पर है तो एक ही आदमी, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? वर्ब कौन सा? सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। विन सिंगुलर है नहीं, एस लगा के बनता है सिंगुलर वर्ब, तो क्या होगा? विंस। क्या हो जाएगा? विंस। तो होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि जो धीरे हो भले हो कोई बात नहीं, पर लगातार होना चाहिए, रोज रोज एक ही चीज रोज रोज प्रैक्टिस में हो तो धीरे धीरे वो क्या अच्छा कर जाएगा, है ना। और जो सोचे एक ही दिन में सब कर लें, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उससे नहीं हो पाएगा। चलिए, he used, वो एक कहावत है, याद रख लेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। चलिए, he used to, वह यूज करता था, किया करता था, क्या आदि था किसका? प्लेइंग क्रिकेट या प्लेड क्रिकेट, ये प्ले क्रिकेट, तो he used to play। देखो, अगर टू लगा है तो टू के साथ आने वाला वर्ब आईएनजी नहीं होगा, याद रखना। टू के साथ आने वाला वर्ब कभी भी आईएनजी नहीं होगा, टू के साथ आने वाला वर्ब आईएनजी नहीं होगा। और अगर आईएनजी लगा है तो टू नहीं होगा, ठीक है। टू लगा है तो आईएनजी नहीं होगा, आईएनजी लगा है तो टू नहीं होगा, क्योंकि टू के साथ आईएनजी नहीं होता है।
टू के साथ आईएनजी नहीं होता है, टू के साथ इन्फिनिटिव वर्ब होता है, टू प्ले होगा सिर्फ, क्या होगा टू प्ले, ठीक है। चलिए, तो ही यूज्ड टू प्ले यानी वो खेला करता था क्रिकेट कब, व्हेन ही वाज यंग, जब वह युवा था। इसको बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। देखिए, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, आप ध्यान समझना, द प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, एंड और, है ना, द टीचर यानी द प्रिंसिपल कोई खास प्रिंसिपल की बात हो रही है, द टीचर कोई खास टीचर की बात हो रही है, और दोनों अलग अलग लोग हैं। यानी प्रिंसिपल कोई अलग है, द प्रिंसिपल है, और टीचर कोई अलग है, द टीचर, ये दो लोग हो गए कि नहीं, तो क्या लगेगा प्लूरल, प्लूरल ढूंढो, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, प्लूरल कौन है, वर। तो द प्रिंसिपल एंड द टीचर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी प्रिंसिपल और टीचर दोनों प्रेजेंट थे कहाँ पे, मीटिंग में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे द नहीं लगा होता थोड़ी देर के लिए, द नहीं लगा होता, सिर्फ लगा होता द प्रिंसिपल एंड टीचर, है ना, यानी जो प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल, उसी द के लिए वो टीचर भी है, यानी वही प्रिंसिपल टीचर भी का काम कर रहा है, यानी वो प्रिंसिपल पढ़ाता भी है, वो प्रिंसिपल पढ़ाता भी, यानी एक ही आदमी है दोनों, द प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड, तो जब दोनों में अलग अलग द लगा होगा तो दो लोग, एक ही द से दोनों डिफाइन हो तो एक लोग, यानी वही प्रिंसिपल टीचर भी है, पढ़ाता भी है, प्रिंसिपल तो है स्कूल का अपना और टीचर भी है, तो द प्रिंसिपल एंड टीचर, इस समय क्या लग जाता है, सिंगुलर, सिंगुलर ना, तो वाज भी लग सकता था, इज भी लग सकता था और हैज, तो उस समय तीन को प्लूरल दे देता, एगो सिंगुलर दे, तो मेरा चलिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि दोनों पदों के पहले आर्टिकल द लगा हो तो वो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, है ना, इसलिए बहुवचन का प्रयोग होगा, वर होगा वहां पे। देखिए वही बात फिर से आगे नीचे, वही अभी जो मैं बताया, द हटा करके दे भी दिया, द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो दोनों एक ही आदमी है, द दोनों में नहीं है, तो इस बार क्या ढूंढेंगे, सिंगुलर, क्या ढूंढेंगे इस बार, सिंगुलर, तो वर दे, बोले ना अभी तीनों दे देगा आप लोग का प्लूरल, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, कौन सा आंसर देगा, वाज, मेरा उसके अनुसार वो दे दिए। लेकिन नियम यहाँ सिर्फ पहले पद के पहले क्या लगा है, द लगा है, यानी एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल और टीचर दोनों है, एक वचन वाज लगेगा, ठीक है। चलिए हो गई, आगे इधर देखिए 79, मोर देन वन स्टूडेंट्स, मोर देन वन स्टूडेंट्स यानी कि एक स्टूडेंट से ज्यादा, एक स्टूडेंट से ज्यादा, मोर देन ज्यादा एक स्टूडेंट से, तो जब एक स्टूडेंट से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि, ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा लोग हैं, है ना, लेकिन इसका एक नियम है कि मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन स्टूडेंट एब्सेंट टुडे, एब्सेंट क्या है, टुडे है, भले वो मोर देन लगे लेकिन उसके साथ लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और ये भी, लेकिन मोर देन वन होना चाहिए, मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन गर्ल, है ना, मोर देन वन बॉय, मोर देन वन बॉय क्या है, एब्सेंट है, तो इज एब्सेंट, मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट, याद रहेगा, मोर देन वन लगा होगा तो सिंगुलर, मोर देन वन लगा रहेगा तो सिंगुलर, मोर देन वन लगा रहेगा तो सिंगुलर। चलिए इकोनॉमिक्स लगा, लग रहा है कि एस लगा है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, ऐसा है, जैसे बॉयज रहता है तो प्लूरल लगा देते, तो एस देख के लगा देंगे प्लूरल, नहीं, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उस नाम का नाम सब्जेक्ट ही के नाम में इकोनॉमिक्स एस आता है लास्ट में, जैसे फिजिक्स, क्या देखते हैं फिजिक्स, ये क्यों ये सब बताया जा रहा है, क्योंकि आप पहले से आदी हैं, एस देखते ही आप जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ज्यादा, जैसे काउस देख लिया आप, एस देखते ही क्या लगाते हैं प्लूरल, लेकिन इकोनॉमिक्स में लगेगा प्लूरल नहीं, वो सब्जेक्ट है, एक है, तो क्या लगेगा यहाँ पे सिंगुलर, आर प्लूरल है प्लूरल है, वर क्या है प्लूरल, तो क्या होगा, इज होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए इट इज टाइम, इट इज टाइम, हम बोले थे इट इज टाइम, ऐसा आए, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ऐसे सब शब्द हो
तो क्या यूज करते हैं हम लोग, कब यूज करते हैं, वर्ब टू। क्या यूज करते हैं, वर्ब टू इधर। चलिए, तो इट इज टाइम वी स्टार्टेड आवर जर्नी, है ना। इट इज टाइम वी स्टार्टेड आवर जर्नी। अनलेस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनलेस, अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस के साथ जो है, देखिए अनलेस के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं होगा, एकदम रट लीजिए एक बार। अनलेस के साथ नॉट यूज नहीं होगा कभी भी। अनलेस यू वर्कड हार्ड यू विल फेल। अच्छा, पहले तो विल है यहाँ पे, एक जो है ध्यान समझना, दो यहाँ पे है सेंटेंस, एक ये और ये, एक एक अगर फ्यूचर हो तो दूसरे को प्रेजेंट होना चाहिए, या तो दोनों फ्यूचर हो जाए तो एक प्रेजेंट हो एक फ्यूचर हो। तो जो काम जो है ऐसे लिखा है अनलेस यू, यानी अगर तुम नहीं करोगे ऐसा ना, कैसा क्या नहीं करोगे, अगर तुम काम बढ़िया नहीं करोगे, मतलब हार्ड वर्क नहीं करोगे तो यू विल फेल। अनलेस का मतलब होता है यदि तुम नहीं, यदि तुम नहीं, तो यदि नहीं क्या तुम वर्क करते हो हार्ड, यदि नहीं करते हो तुम वर्क हार्ड तो यू विल फेल, तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो बताओ पहले काम कौन होगा, पहले तो तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तब ना फेल होगे। तो पहले जो काम होता है उसको प्रेजेंट, और बाद में जो काम होता है फ्यूचर। पहले काम कौन हो रहा है, पहले काम हो रहा है हार्ड वर्क का, है ना। और पहले काम अगर हार्ड वर्क नहीं किए तो फिर क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। कोई पूछ गए ऐसे लिख के, ये बताइए नकारात्मक वाक्य है कि सकारात्मक वाक्य है, तो कहेंगे नकारात्मक, कहेंगे इसमें तो नॉट नहीं लगा है कहीं, नॉट लगा है कहीं, फिर भी नकारात्मक अनलेस की वजह से, क्योंकि अनलेस एक नकारात्मक शब्द है। अनलेस क्या है, क्योंकि ये क्या बताता है, यदि तुम नहीं क्या करोगे, वर्क हार्ड कठिन मेहनत नहीं करोगे यू विल फेल, तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अब 12 में होता है ऐसे, ठीक है। तो अनलेस यदि तुम क्या बहुत अच्छे से हार्ड मेहनत नहीं करोगे तो यू विल फेल, तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। इसमें केमिस्ट्री में चलिए देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यानी यदि आप जो है कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो वर्क होगा नहीं, क्योंकि वहाँ विल है, विल देखते या तो विल वाला ही रहे फ्यूचर, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है नहीं, ये ही है, ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और नॉट वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अनलेस है, अनलेस पहले ही नॉट दिखा दे रहा है। अनलेस क्या दिखा रहा है, अनलेस देखते ही कभी नॉट नहीं होगा उस सेंटेंस में, याद रखना। और देगा कि नॉट मारे लोग, है ना, ठीक है। यदि नहीं ये पहले ही बोल देता है, यदि नहीं, ठीक है। अगर इसका एक और मैं सब्स्टिट्यूट सोचूं, सब्स्टिट्यूट यानी कि इसके जगह पे क्या और बना सकते हैं सेंटेंस, देखो इफ, रद्द करो, इफ, है ना, इफ यू डू नॉट वर्क, अब देखो ऐसे बन जाएगा, अनलेस हटा दोगे तो हटा दो, इफ से बना दोगे ना, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो यू विल फेल, तब ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे इफ लग जाता तो डू नॉट लगाते, लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट पर डू नॉट वाला, क्योंकि वो नॉट नहीं दे पाएगा ना इफ और ये मिला के नॉट बना है अनलेस, यदि नहीं, इफ और नॉट मिला के क्या बना है अनलेस। इफ नॉट दे देगा तो इफ दे देगा तो यानी नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इफ प्लस नॉट मिला के तब अनलेस होता है, यही है उसका वर्जन, ठीक है। चलिए, तो देखिए लिखा हुआ है नियम, अनलेस के क्लॉज में, अनलेस का जो भी आगे क्लॉज होता है, यहाँ तक इसका क्लॉज है, फ्यूचर टेंस और नॉट का प्रयोग नहीं होता है। यानी अनलेस जिसके साथ लगा हो, तो एक और बात याद कर ले, उसमें फ्यूचर टेंस नहीं होगा, उसमें फ्यूचर टेंस नहीं, फ्यूचर टेंस अगले क्लॉज में, अगले में है ना, इस वाले अनलेस वाले में नहीं होगा। यह खुद नकारात्मक है, यह खुद क्या है, नकारात्मक है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा, नॉट नहीं लगेगा। वेट हियर, वेट हियर, समझो, वेट हियर लिखा है, यहाँ इंतजार करो, until I come back, या I came back, या I will come back, या I have come back, है ना। यहाँ पे जो है इंतजार करो, अभी का बात हो रहा है, सोचो अभी वेट हियर, वेट हियर, है ना, वेट हियर, कब तक, तब तक, until तब तक, until मतलब क्या होता है, तब तक, कब तक भाई, वेट हियर इंतजार करो यहाँ पे, तब तक, जब तक कि I come back, जब तक मैं यहाँ नहीं आता, मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ, मैं वापस नहीं लौटता हूँ, कम बैक, वही लिखा है। अंटिल वाले टाइम क्लॉज में फ्यूचर टेंस विल का प्रयोग नहीं होता है। और लाइव चला था ना, 5 मिनट में कितना हो गया जी, 83
ये हाँ नाम नहीं पॉज कर दो। हाँ सर रोक दीजिए, रोक दीजिए, वो वाला रोको। पॉज पॉज। चलिए देखिए, लिखा हुआ है वेट हियर अंटिल, यानी जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ तब तक क्या करो, वेट करो। तो ये लिखा गया है कि अगर जो है अंटिल और टाइम क्लॉज में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता है, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसमें हो जाएगा कम, याद कर लेंगे है ना। अंटिल के साथ हमेशा जो है अंटिल के बाद जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। हालांकि लग रहा है कि फ्यूचर है, वेट हियर, यहाँ वेट करो जब तक मैं नहीं आऊंगा, पर चूंकि हम जानते हैं कि ऐसा जब भी आऊंगा टाइप वाला उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई आएगा, कौन आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर को भी दिखाता है। यहाँ पे विल नहीं लगा के हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, और जहां भी लगे कि विल को हटाना है, विल जैसा महसूस हो रहा है ना, तब तक क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अंटिल के बाद वाला फ्यूचर नहीं होता है, क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बताता फ्यूचर ही है, ठीक है, पर लगता विल नहीं। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे जब बात आया हमने देखा सिंस मॉर्निंग, तो हमारे दिमाग में क्या चला, हैज बीन कंटीन्यूअस टेंस या हैव बीन, यही ना, हैव बीन रीडिंग, हैव बीन, यहाँ भी आ गया हमारे दिमाग में क्या, हैव बीन नोइंग, हैव बीन नोइंग। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि नो में आईएनजी नहीं लगता है, नो में क्या नहीं लगता, नो, अंडरस्टैंड, लव, हेट, इस सब में आईएनजी, स्टैटिक वर्ब है, सब क्या है, स्टैटिक मोला टाइप के, सिर्फ जानना, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या है, स्टैटिक, स्टैटिक में आईएनजी नहीं लगता। तो दिक्कत हो गया कि हम जो है जब आईएनजी नो में लगा ही नहीं पा रहे हैं, आईएनजी लगा ही नहीं पा रहे हैं, तो आईएनजी लगता था तभी तो बी का भाव, बी भाव आता था आईएनजी के पहले, क्योंकि यहाँ पे हैज या हैव रहता था, तो हैव के लिए भाव 3, बी बन जाता था भाव 3, बीन, और इंग के लिए भी बी भाव हो जाता था, बीन, दोनों का काम कर देता था। लेकिन यहाँ पे आईएनजी है ही नहीं, इसको तो नो ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि नो का आईएनजी नहीं बनता है, नो का आईएनजी नहीं, और जब नो का आईएनजी नहीं बनता है तो यहाँ पे बताओ बीन लग सकता है इसके आगे, नहीं, तो क्या बचेगा फिर, हैव बचेगा, तो हैव नो लेगा, नो बोलेगा मैं तो हैव के साथ वर्ब 3 आता है हमेशा, तो वर्ब 3 नोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव। समझ बात है ना, क्या वो पता चला कुछ, कि आईएनजी लगना चाहा पर हम लोग उसमें कंफ्यूज हो गए, जैसे आईएनजी हटाए तो नो बोला कि अब क्यों बी लगा दिए फिर, है ना, बी हटाओ, अभी हटा तो हैव के साथ बोला कि नो नहीं लगता है, नोन लगेगा, वर्ब 3 लगेगा, हैज है वर्ब 3, यानी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके अनुसार भी ये चेंज हो जाता है, यानी सोचो ये रूल क्यों बना होगा, है ना, जरूरी ऐसी बातें होंगी तभी तो वो लोगों ने रूल बना दिया, हम लोग उसको देख लिए, ऐसे बना होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बी लगना क्या चाहिए था, हैव बीन नोइंग, सीन्स 4 देख के क्या लगना चाहिए था, सीन्स 4 देख के पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम देख के हैज बीन आईएनजी, हैज बीन आईएनजी, हैव बीन आईएनजी, बट नहीं लगता है क्योंकि नो इज ए स्टैटिक वर्ब, नॉट एन एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब, ठीक है। चलिए आगे, दिस पेपर, ये जो पेपर है, ये जो पत्र है, ये जो भी है, ये जो पेपर है, बताओ, ट्वाइस वीकली, 2 बार, हफ्ता में कितने बार आता है, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, ट्वाइस 2 बार, वंस 1 बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, वंस 1 बार, ट्वाइस 2 बार। बताओ ये रेगुलर है कि नहीं है, हफ्ता में हर बार 2 बार आ रहा है, और रेगुलर में हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट, क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट। बताओ दिस पेपर एक ही ना है वो, तो क्या होगा, अपीयर्स इस लगेगा, है ना, दिस पेपर अपीयर्स, आता है, प्रकट होता है, निकलता है, संपादित होता है, ट्वाइस 2 बार हफ्ते में। तो ये रोज रोज का काम है, मतलब रेगुलर है, रोज नहीं मतलब रेगुलर है। तो रेगुलर में क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, हमेशा जो चीजें होती हैं ऐसा महसूस हो कि हमेशा है, क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, वी शैल, देखो फ्यूचर है, वी शैल गो, हम लोग जाएंगे आउट, बाहर, इफ, अब देखो हम लोग जाएंगे बाहर, यानी पहले कोई काम हो रहा है, जो काम पहले होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो काम बाद में होगा फ्यूचर। लेकिन जैसे हम देखा आईएनजी लग गया, क्या लग गया आईएनजी, तो उससे क्या हुआ, प्रेजेंट वाला कुछ लगा दूं, है ना, आईएनजी लग गया तो उससे क्या, जैसे हम बाहर जाएंगे कब, इफ इट, यानी ठीक है, क्या लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं, रेनिंग वर्ब नहीं बन रहा है मेन, है ना, जब वर्षा यहाँ काम कर रहा है, क्या है, वर्षा, है ना, जब वर्षा जो है बंद हो जाएगी तो स्टॉप होगा, वर्ब को तो होने से रहा, विल देखते ही जो काम पहले, अच्छा पहले क्या होगा तो ये लोग जाएंगे,
पहले बारिश जो है बंद होगा तभी जाएंगे। तो जो काम पहले होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो काम बाद होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो पहले होगा तो प्रेजेंट ढूंढो, यही है। तो इट स्टॉप्स, अगर ये रुक जाएगा क्या, वर्षा, है ना। यदि वर्षा रुकता है, यदि वर्षा रुकेगा तो हम बाहर जाएंगे। तो जो काम पहले होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो काम बाद में होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्यों सेल लग गया, विल क्यों नहीं लगा अंशुमन? वी और आई में क्या लगता है, सेल लगता है। क्यों? क्योंकि आई को हम लोग जो है आई विल बोलेंगे तो आई ईल बोला जाएगा, वी विल बोलेंगे तो वी ईल बोला जाएगा। तो अच्छा नहीं लग रहा तो क्या लगेगा, सेल लगेगा, क्या लगेगा सेल। लेकिन अब सब में लग रहा है ना, अब सब में विल का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि वो पहले बता देते इससे मतलब ही नहीं होता है ना। बोलो कुछ तो बोलने में अच्छा होना चाहिए, लेकिन ग्रामेटिकल जब देखेंगे तो ये सही करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है ही मतलब यहाँ पहले इधर पढ़ते हैं। ये तो ही हैज स्टडीड होगा कि ही वाज स्टडिंग होगा कि ही हैड बीन स्टडिंग होगा। ही स्टडीड सब सही लग रहा है, आगे से पीछे जाना पड़ेगा। 4-5 years बिफोर ही मूव्ड टू लंदन, है ना। उससे क्या मतलब है 4-5 years, 4 और पीरियड ऑफ टाइम, सीन्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम क्या देंगे, हैव बीन ing, हैव बीन ing, ठीक है। लेकिन इसको देखते ही ये बिफोर लग गया, क्या लगता है, ये तो हमारे दिमाग में हैव बीन ing लगेगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हैव बीन ing नहीं है, उसकी जगह पे क्या दिया, हैड बीन ing। तो जरूर आगे कुछ बोल दिया है उसके। बिफोर ही मूव्ड टू लंदन, जब से वह जो है लंदन से आया है या मूव किया है, यानी कि he had been studying English for 5 years before he moved to London, यानी जब से वो लंदन गया है ना, लंदन जाने से पहले से ही वो क्या कर रहा है, इंग्लिश पढ़ चुका था, है ना। लंदन जाने से पहले से, बिफोर ही मूव्ड, है ना। जैसे यहाँ मूव्ड देख लिए तो verb to, तो इधर मतलब इधर भी वो हैव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, यानी आने वाला था हैव, लेकिन ये बेचारा बोल आगे जोड़ दिया, बिफोर ही मूव्ड टू लंदन, ईडी लगा दिया। इसके अनुसार अब हैव नहीं लग के क्या लग गया, हैड लग गया, वर्ब टू, क्योंकि सारा सेंटेंस क्या है, हैड में, वर्ब टू में है। एक वो वर्ब टू बनाए तो सबको क्या बना देता है, वर्ब टू, यानी पास्ट बना देता है। ठीक है, पास्ट की बातें थी, और उसमें हैज दिया भी नहीं है, वैसे कंफ्यूज होने वाला दिया भी नहीं। हैज बीन दिया होता तो कंफ्यूज भी होते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन स्टडीइंग, हैड बीन। आगे बढ़ते हैं, एज सुन एज, है ना, बताए थे कल, एज सुन एज, जैसे ही, मतलब अभी देर नहीं हुआ था सूरज उगते, कल बताए थे एज सुन एज, सुन कमिंग सुन, जल्दी, एज सुन एज द सन, क्या, द फॉग डिसअपीयर्ड, है ना, मतलब जैसे ही जो है सूरज उगा, जैसे ही सूरज उगता है वैसे ही जो है फॉग यानी धुंध जो है डिसअपीयर्ड हो जाता है, डिसअपीयर चला जाता है। ईडी क्या, यहाँ पे ईडी, तो इधर भी तो जरूर ईडी टाइप का आएगा, वर्ब टू ही, यहाँ वर्ब टू है तो इधर भी क्या आएगा, वर्ब टू आएगा, यहाँ वर्ब टू है तो इधर भी वर्ब टू है। और ये जो तुरंत एक के बाद एक हुआ है काम, जैसे ही जो है सूरज उगा वैसे ही फॉग गया, है ना। तो दोनों पास्ट में ही होगा, दोनों क्या होगा, पास्ट में, दोनों सेम टाइम में एकदम हो रहा है। ऐसे कि बहुत देर लगा नहीं, अगर थोड़ा देर लगा होता तो जो काम पहले होता उसको किस में लिखते, पास्ट परफेक्ट में, है ना, हैड और वर्ब 3 में, जैसे डॉक्टर हैड, ये हैड, पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर केम, ये सब, है ना। पेशेंट मर गया, डॉक्टर कहने से पहले तो हैड डाइड लगाते थे, और उसके बाद डॉक्टर केम, पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर केम, वहां वर्ब, जो काम बाद में हुआ वर्ब 2, जो काम पहले हो गया हैड, वर्ब 3। लेकिन यहाँ पे दोनों काम लगभग एज सुने लगा के साथ ही में हो रहा है ना, क्योंकि जैसे ही सन होगा वैसे ही फॉग क्या हुआ, तो इसलिए यहाँ पे वो नहीं लगा हैड। जैसे अब कोई मर गया था, मान लो पेशेंट मर गया था तो डॉक्टर आया, तो जैसे ही डॉक्टर आया वैसे ही पेशेंट मर गया, ऐसे आया वो मर गया, तो उस समय दोनों में लगाते वही कि as soon as the patient died, as soon as the patient died, है ना, इसमें verb to लगता है, had died नहीं, the doctor came, है ना, यानी जैसे ही जो है पेशेंट मरा वैसे ही डॉक्टर आया, दोनों में उस समय वही लगता है verb to। लेकिन as soon as वहां नहीं लगा रहता था, है ना, यहाँ as soon as लगा है, इसलिए यहाँ भी केवल और केवल verb to होगा। कौन सा verb to होगा, रोज, राइज का verb to वहां बताए थे बैठ के बकरी की तरह, क्या, रोज, राइज का रोज बताए थे ना, राइज का रोज। चलिए
राइज का हो गया। आगे देखिए, देखिए लिखा है दोनों कार्य अतीत में तुरंत एक के बाद एक हुए हैं, इसलिए दोनों में क्या होगा? सिंपल पास्ट। क्या होगा? सिंपल। नेइदर, अब बताओ, नेइदर बोले थे हम, नेइदर बोले थे ना, लेकिन सिर्फ वहां पे नेइदर ही था, नॉर नहीं था। नेइदर के साथ नॉर आएगा, एइदर के साथ और आएगा, नेइदर के साथ नॉर आएगा, एइदर के साथ और आएगा। याद करिए, नेइदर के साथ नॉर आएगा, एइदर के साथ क्या आएगा? और आएगा। नेइदर के साथ नॉर और एइदर के साथ और। ऐसे में अगर जो है सब्जेक्ट के लिए वर्ब लगाने को आए, यानी इसके साथ क्या लगेगा? यहाँ पे इज, एम, आर क्या लगेगा? तो देखो, नेइदर द बॉयज, ना ही लड़के, नेइदर द बॉयज नॉर द टीचर, ना ही शिक्षक, ना ही लड़के ना ही शिक्षक क्या आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो लोग जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, है ना? इज रिस्पॉन्सिबल, वर रिस्पॉन्सिबल की हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। देखो, ना ही लड़के ना ही टीचर दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दोनों क्या है? रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, दोनों के पास जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अब बताओ, इसमें जब नेइदर नॉर या एइदर और से सब्जेक्ट हो, नेइदर एइदर लगा होता तो एइदर, और एइदर द बॉयज और द टीचर, इसका मतलब होता है या तो लड़के या तो शिक्षक रिस्पॉन्सिबल है, या तो लड़के या तो शिक्षक, यहाँ ना तो लड़के और ना ही शिक्षक। तो इसमें जो है पास वाला जो रहता है सब्जेक्ट, उसी के अनुसार यहाँ वर्ब लगाते हैं। तो द टीचर सिंगुलर है, यहाँ भी क्या लगेगा? सिंगुलर। अब टीचर्स होता तो प्लूरल, है ना? तो ऐसा जब नेइदर नॉर एइदर हो तो इसके अनुसार लगता है वर्ब। तो द टीचर के अनुसार क्या लगेगा? बताओ, इज लगेगा ना, तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? इज सिंगुलर। यहाँ भी वही देखो, अभी बताया एइदर आई, एइदर और हो तो, है ना? तो एइदर और हो तो किसके अनुसार लगेगा? आई के अनुसार। किसके अनुसार लगेगा? आई के अनुसार। तो आई के अनुसार इसमें क्या लगेगा? आई में एम लगता है, बात खत्म। एइदर यू और आई एम, मिस्टेकन, गलती किए, है ना? एइदर यू और आई, तो मैं क्या बोला? एइदर और हो तो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ लगा देते हैं, जो लगता है उसके में तो लगा देते हैं। ठीक है? तो मैं क्या, अगर यहाँ पे छोड़ो, अभी आएगा आगे, मेनी ए मैन, जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है, बहुत अच्छे एग्जाम्स में से क्वेश्चन आते हैं। मेनी ए मैन, मेनी ए मैन लिखा हुआ है कि मेनी के साथ ए लगा करके अगर कुछ नाउन हो, मेनी ए बॉय, मेनी ए नाउन, मेनी ए काउ, मेनी ए बॉय, मेनी ए कार, मेनी ए गर्ल, मेनी के साथ ए लगा के कोई भी नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगल है ना, सिंगुलर एस है नहीं, ई है, ई भी लग जाता तो प्लूरल हो जाता, मेन हो जाता। तो मेनी ए जब लगा हो और कोई नाउन हो सिंगुलर, तब उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, याद कर लेना है। मेनी ए मैन इज टेम्प्टेड बाय गोल्ड, है ना? उनको जो है गोल्ड से क्या है? टेम्प्ट किया गया है, यानी उनको क्या बोलते हैं जी, भरा गया है, या उसको जो है पूरा एकदम लोटपोट कर दिया गया है ना? तो मेनी ए मैन इज टेम्प्टेड बाय गोल्ड, है ना? ये जो बहुत ज्यादा जो है उससे भाव किया, उस तरह से लोटपोट रहते हैं। मेनी ए मैन इज टेम्प्टेड बाय गोल्ड, ठीक? इज लगेगा। आगे देखिए, लिख ली यहाँ पे, मेनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, मेनी ए के बाद हमेशा क्या रहता है? आई बात है, मेनी ए मेन नहीं, मेनी ए बॉयज नहीं, मेनी ए मैन, मेनी ए बॉय, मेनी ए काउज नहीं, मेनी ए काउ, और उसके बाद का वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर नाउन भी होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है, मेनी ए के साथ। ठीक है, चलिए। बाय द टाइम आप देख ही गए, बाय द टाइम का मतलब, बाय द टाइम हम लोग पढ़े थे ना, बाय द टाइम आई रीच्ड वर्ब टू, आई रीच क्या है? वर्ब टू। तो इधर भी आने वाला वर्ब टू ही होगा। ये तो वर्ब टू है, चलो कुछ कुछ जो है इससे समझौता हो सकता है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये होगा। अब देखो, बाय द टाइम एक काम जो है पहले हुआ है, एक काम बाद में। बताओ, आई रीच्ड, बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी तो जिस समय तक मैं स्टेशन पहुंचा तब तक जो ट्रेन चल चुकी थी, पहले ट्रेन चल चुकी थी। तो जो पहले हो जाएगा वो क्या होगा? हैड वर्ब 3, तो हैड वर्ब 3, ट्रेन पहले निकल गई। बाय द टाइम मेरे पहुंचने तक, है ना?
ट्रेन स्टेशन, तो मैं पहुंचा बाद में तो मैं भॉप टू रह जाऊंगा। जो काम पहले हुआ, जैसे पेशेंट मरा था तो हेड डाइड, उसी तरह से ये ट्रेन खुल गई तो हेड लेफ्ट। दिस हाउस बताओ, ये जो हाउस है ये अधिकार दिखाता है कि ये जो हाउस है मेरे फादर का है। अच्छा, पोजीशन दिखाना होता है। जब क्या दिखाना होता है? पोजीशन। तो इसमें जो है हम लोग क्या कहते हैं? दिस हाउस इज बिलोंगिंग, नहीं कि मेरे फादर का बिलोंगिंग हो रहा है। बिलोंग भी क्या है? स्टेटिव टाइप का वर्ब है ना, बिलोंग करना या उससे होना, ये बस मतलब जैसा है बिलोंग, यानी उससे संबंधित होना। बिलोंगिंग होगा नहीं, बिलोंग होगा। दिस हाउस है तो एक वचन है तो उसके साथ तो एस वाला आएगा ना। चलिए, बिलोंग्ड पहले था, यहाँ कुछ रहा है? यस्टरडे कुछ है? ये 2015 में था, इस समय है तो लगता नहीं है। अगर ऐसे होता तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे? बिलोंग्स। ये हाउस जो बिलोंग करता है मेरे पिता से, है ना, मेरे पिता का है, ये पोजीशन है, अधिकार है। द न्यूज, न्यूज देखिए एस मान लोगे, एस प्लूरल मान लोगे न्यूज को? नहीं, न्यूज सिंगुलर है। न्यूज क्या है? सिंगुलर। न्यूज मतलब एक समाचार, न्यूज तो नाम है इस लगा के, तो क्या होगा? द न्यूज इज ट्रू। ये जो न्यूज क्या है? सच है। न्यूज देखो लिखा है, न्यूज शब्द दिखने में बहुवचन लगता है, लेकिन यह एक अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं गिनने सकने वाला नाउन है, इसलिए वर्ब क्या होगा? एक वचन होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल सिंगुलर लेता है। ही बिहेव्स, वह बिहेव करता है, एज इफ, मानो की, अब याद करो वही, मानो की ही वर अ किंग। ये तो बोल ही दिए थे, बोलते बोलते फिर इसमें बोले थे ना एक बार कि ही बिहेव्स, वह ऐसे मानो कि बिहेव करता है, ही वर अ किंग। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कल्पना वाली बातें होती हैं, सोचने वाली बातें हैं, तो वर लगा देते हैं, कुछ नहीं। आई में लगता हुआ जो, उससे क्या मतलब है? वर लगेगा। आई यू दे कुछ भी रहे, मानो टाइप का जाए, ही बिहेव्स एज इफ, क्या जाए? एज इफ। तो ही वर अ किंग, जैसे ही वर अ बर्ड, इसे पढ़े थे ना हम लोग, हाँ कल्पना। आई विश, देखो आई विश वाला भी आ गया, क्या गया? तो ये भी वही होगा ना, आई विश, मैं कल्पना करता हूँ कि आई वर होगा, वर होगा यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ पे जब ये होता है, ये मैं कह सकता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ कि मैं ज्यादा पैसा होता, मैं ज्यादा पैसा होता, मैं खुद पैसा हूँ, यहाँ लिख सकते हैं वर? नहीं लिख सकते। होता, पैसा होता, मैं खुद नहीं होता पैसा, मेरे पास होता। तो पास होने के लिए हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड। वास्तव में है तो हैज या हैव लगता, लेकिन है नहीं तो हैड कभी होता। याद करो, बनाए थे ना ऐसे, क्या हो जाएगा? आई हैड मोर मनी, हो सकता मेरे पास बहुत होता, तो यानी कि मैं खुद कोई चीज होता तो वर, और मेरे पास कुछ चीज होता तो हैड। दो ही वर्ब को ही हैड। ठीक है, चाहे सी हो चाहे ही हो, उससे मतलब नहीं, हैड ही लगेगा। क्या लगेगा? तो मेरे पास होता, ठीक है, तो क्या है ये मोर मनी। जैसे आई विश आई हैड अ बाइक, आई विश आई हैड अ बाइक, यानी काश कि मेरे पास एक बाइक होता। आई विश आई हैड अ बंगलो, मैं बंगलो होता, तो बंगलो देख के वर लगा देंगे। आई विश नहीं, लिखा था आई विश आई, खाली जगह है ना, एक क्रोकोडाइल। तो हो सकता है कि हाँ, मैं कामना करता हूँ कि काश मैं एक क्रोकोडाइल होता, तो आई वर अ क्रोकोडाइल। या ऐसे भी कह सकता आई हैड अ क्रोकोडाइल, मेरे पास एक क्रोकोडाइल होता। ये भी हो सकता था, है ना? इसमें दोनों हो सकता था। हैं? बोलो, हैं? हैड लगेगा यहाँ पे, मोर मनी हैड। देखो यहाँ पे लिखा है कि नियम, वर्तमान की अधूरी इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं हैं, पैसा तो है नहीं, तभी ना कह रहा मेरे पास बहुत पैसा होता। प्रेजेंट ऑन रियल दर्शाने के लिए आई विश के बाद सिंपल पास्ट हैड लगता है ना। जो चीज नहीं है उसको सोचना, वो क्या होता है? अधूरी इच्छाएं। अच्छा, अगर मैं कहूँ यहाँ भरना है आई विश सी हाँ, यहाँ पे भरना होता तो क्या लिखते? इसको जो है इसमें भरना है, मान लो ये आपका वर्ब है लव, क्या है? लव, इसी से संबंधित भरना है, विल लव की लव्ड की लव्स, या क्या होगा? ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ये तो कुछ बन भी नहीं रहा है, ये तो बस इसकी कामना है। आई विश कि वो मुझसे क्या करती? प्रेम करती। तो अब इसको बना के आपको लाना है ना। आई विश सी खाली जगह, अब लव के साथ क्या लगाइएगा? लव्ड, हैव, लव, ये सब आप अपने से ऑप्शन डाल लीजिएगा पूरा, ठीक है? आई विश अभी अलग हो गया ना उन दोनों से, अब वो आप समझिए क्या होगा। एस होगा कि ईडी लगेगा, कि विल लव लगेगा, कि हैव लव लगेगा, कि हैड लव लगेगा, कि क्या लगेगा? 50 ऑप्शन।
ठीक है। और verb यहाँ क्या भरना है, लव से संबंधित, ठीक। ठीक है। इट इज रेनिंग हेवीली, यानी बारिश हो रही है बहुत तेजी से, भयानक वर्षा हो रही है भारी। यू हैड बेटर, अच्छा होता कि तुम कहाँ होते, घर पे होते। अच्छा होता कि तुम क्या होते, घर पे होते, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि जब ऐसा बात हो, हैड बेटर जब लगा हो, तो हैड बेटर के बाद बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब आईएनजी वाला नहीं, टू वाला वर्ब चलेगा, टू। तो हैड बेटर टू स्टे एट होम, यानी अच्छा स्टे, बेयर इन्फिनिटिव, बेटर स्टे, टू स्टे नहीं, स्टे। अच्छा बेयर इन्फिनिटिव बिना टू, हाँ बिना टू वाला कहाँ है, सी नंबर है ना। ये क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटी आई लगेगा, यहाँ पे टू नहीं लगेगा, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो यू हैड बेटर, अच्छा होता स्टे एट होम, क्या होते, घर पे होते। तो हैड बेटर जब लगा तो क्या होता, सिर्फ बेयर इन्फिनिटी यानी बिना टू के क्या हो जाएगा, वर्ब लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वर्ब लग जाएगा, बिना टू के वर्ब लगेगा, बेयर इन्फिनिटिव स्टे हो जाएगा। इट इज रेनिंग हेवीली, बहुत तेज वर्षा हो रही है। यू हैड बेटर, अच्छा होता कि, यहाँ पे नहीं कि तुम अच्छे होते, नहीं। यू हैड बेटर, अच्छा होता कि क्या, स्टे एट होम, घर पे रहते। अच्छा होता कि क्या रहते, घर पे रहते। यू हैड बेटर स्टे एट होम, बेटर टू लगेगा कि बेटर टू स्टे, ऐसा महसूस होगा, जब गलती हो ना हम लोग से, बेटर टू, यू हैड बेटर टू स्टे एट होम, टू स्टे एट होम, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, स्टे एट होम। क्या होगा, स्टे एट होम। इस तरह से छोटी छोटी गलतियों को देखना, टू स्टे नहीं होगा, टू लगेगा इन्फिनिटी में पढ़ेंगे तो, जैसे टू डांसिंग इज गुड, सॉरी टू डांस इज गुड फॉर आवर हेल्थ, डांसिंग के साथ टू नहीं लगेगा, ठीक है। टू से स्टे के साथ नहीं लगेगा, नहीं, यहाँ पे इसके लिए नहीं लगेगा, बेटा है ना? वो लगेगा जैसे आई हैव टू स्टे, वो अलग हो गया। आई एम टू स्टे, वहां पे टू लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे महसूस हो रहा है, यू हैड बेटर टू स्टे, यानी रुक जाते एट होम, है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, हैड बेटर लग गया, तो यहाँ पे हम लोग का अच्छा होगा, ताकि ये जो है रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, बेयर इन्फिनिटिव यानी बिना टू के लगा देंगे और स्टे हो जाए। चलो ये हमारा जो है 97 कंप्लीट हो। इससे बाहर की उतनी चीजें नहीं आएंगी, कुछ कुछ है जो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ लेंगे। इसमें भी वो था, जैसे सब्जेक्ट में क्या लगेगा, कौन सा वर्ब, है ना, यानी पीछे वाला बिना देखे भी आगे वाले से भी पढ़ लिया। अभी हमने ज्यादातर क्या देखा है, पीछे से देख के, टाइम को देख के, बाय द टाइम, यस्टरडे, टुडे, ऑलवेज, हमेशा, कब। टाइम ही से मतलब था टाइम एंड टेंस, टाइम को देख के वर्ब लगा दो, टेंस वही ना होता था। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे कल, ठीक है, कल से शुरू करेंगे। आज ही आप लोग का 97 कंप्लीट हो गया। घर जाके अपने से 197 रीड करेंगे रूल्स के साथ, है ना, समझ के। एक क्वेश्चन पे कम से कम 2 से 4 मिनट देंगे, ये नहीं कि इसका ये होगा, ऐसे नहीं। उसके नोट, उसके रूल्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना। या ऐसे लगे कि नहीं हम एक ही बार में 30-30 सेकंड में ही देख लेंगे, तो फिर भी 4 मिनट करने के लिए 4 बार देख लीजिए उसको, है ना। 4 बार देखिए, 2 बार, एक बार ऐसे कर लिया, आपको लगता है बहुत तेज है तो एक बार कर लीजिए, फिर एक बार कीजिए, फिर एक बार कीजिए, पर उसी में रहिए, है ना। एक क्वेश्चन प्रति 4 मिनट। उन लोग को भी लिए वो लीजिए। उन लोग को, हाँ उन लोग को भी, चलो अब पीछे करके देख लेंगे लोग। ठीक है, इसमें नौटंकी बहुत होता है ना ये। चलिए ठीक है, बन गई।